Hello everyone, this is science lesson. That name is My Body, a Wonderful Machine. Now let's explain this lesson. Okay, Bunty and his classmates were practicing for the upcoming sports day while doing athletics practice. मतलब बंटी और उसके जो क्लासमेट्स है दे आर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों, किस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं? सी हियर अपकमिंग स्पोर्ट्स डे। अब जो स्पोर्ट्स डे आने वाला है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या है प्रैक्टिस में, कौन सा खेल है? वाइल डूइंग एथलेटिक्स प्रैक्टिस, एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाउ सी द नेक्स्ट, ही इज फीलिंग वीक। ये देखिए, ये जो है वो थक गया है। स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करते करते थक गया है और गिर गया है। नाउ हिज फ्रेंड्स सेइंग समथिंग। ओके, दिस इज शी इज टीचर। नाउ से ही इज फीलिंग वीक। ये कह रहा है ही इज फीलिंग वीक, ये इसको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये वीक हो गया है। व्हाट हैपन टू अंकित? ये बोल रही है फिर अंकित को क्या हो गया? लेट मी गिव हिम ग्लूकोज वाटर। ये जो टीचर है, बड़े लोग हैं, उनको सब पता होता है। तो ये क्या कहती है, मुझे उसको ग्लूकोज वाटर पीने को देना चाहिए। नाउ सी नेक्स्ट पिक्चर। इस नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, ये जो गिर गया था वो ग्लूकोज वाटर पी रहा है। ग्लूकोज वाटर पीने के बाद उसको थोड़ी एनर्जी आ गई तो वो उठ गया है। नाउ डोंट वरी अंकित, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन। मैम कहती है अंकित डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। मतलब ये ग्लूकोज वाटर है जिससे एनर्जी आ गई है इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट, बंटी वॉज सरप्राइज्ड। ही आस्क्ड टीचर हाउ डिड ग्लूकोज वाटर मेक अंकित स्ट्रॉन्ग। बंटी को सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ, और उसने टीचर से पूछा कि ग्लूकोज वाटर से अंकित को कैसे एनर्जी आ गई, वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। द टीचर एक्सप्लेन, टीचर ने एक्सप्लेन किया। जैसे मैं ये लेसन एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों के लिए, तो वैसे ही टीचर ने ग्लूकोज वाटर के बारे में एक्सप्लेन किया। क्या है ये? एज अंकित गल्प्ड द ग्लूकोज वाटर, different organ system in his body started working and gave him energy to become strong again. जब अंकित ने ग्लूकोज वाटर पिया तब डिफरेंट क्या हो गया? डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में, ऑर्गन सिस्टम होती है, उसको एनर्जी मिल गई और वो काम करने को स्टार्ट हो गए। एनर्जी आते ही वो स्ट्रॉन्ग बन गया। बंटी न्यू अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ये जो बंटी है उसको एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स पता था। तो आप अपने जो पेरेंट है जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स की जानकारी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, या फिर मैं किसी वीडियो में ये जानकारी दे दूंगी जिससे कि बच्चे और भी होशियार बन जाएंगे। बट व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम? चलो, अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, बट ये ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या है? चलो, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स यू कैन सी, जो बॉडी में आप जो देख सकते हैं, ये है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। सी दिस पिक्चर्स, नोज, ear, hand, tongue, eyes, these are all external organs. And internal organs, brain, heart, these are internal organs. Okay, so कितना इजी है देखो, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स कितना इजी है। नाउ सी नेक्स्ट, लेट्स रिकॉल, नेम योर 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स है, जो 5 सेंस ऑर्गन्स है
उनके नेम आपको याद करने हैं। सी हियर, नोज, ईयर, हैंड, टच करते हैं ना हैंड से, तो अपने को ये सेंस होता है, ये सेंस ऑर्गन्स है। ये टंग, ये आइज, ये है सेंस ऑर्गन्स। देन नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। आप इसको ध्यान से याद रखना है। टीचर सेड, बंटी, कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर involved in the participation for the sports day? As Bunty starting finding, he was surprised to know that a lot of people were involved in the preparation and they were working in teams. तो टीचर ने पूछा बंटी को कि देखो कितने लोग हैं जो इन्वॉल्व है ये पार्टिसिपेशन, ये एथलेटिक्स है ना, स्पोर्ट्स है ना, तो बहुत सारे पार्टिसिपेशन हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने गेम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो कैसा कर रहे हैं, टीम में कर रहे हैं, वर्किंग इन टीम। ओके, अब नेक्स्ट पेज में क्या है, ये जो पिक्चर्स है उसमें क्या लिखा है, इधर लिखा है स्पोर्ट डे, स्पोर्ट्स। किस बारे में है ये, वन टीम वॉज अरेंजिंग फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है, ये टीम है जो स्पोर्ट इक्विपमेंट्स को अरेंज कर रही है। नेक्स्ट टीम, अनदर वॉज प्रिपेयरिंग द फर्स्ट एड किक। फर्स्ट एड किक, सी हियर फर्स्ट एड किक। जब खेलते वक्त कोई गिरता है तो उसको मलम करने के लिए, पट्टी करने के लिए जो सामान है वो फर्स्ट एड किट है। देन नेक्स्ट इज येट अनदर वॉज अरेंजिंग फॉर मेडल्स एंड शील्ड्स। ये भी एक टीम है, क्या कर रही है ये टीम, ये जो मेडल्स और शील्ड्स है, ये मेडल्स है, ये शील्ड्स है, उसको अरेंज कर रही है। मतलब फर्स्ट जो आएगा उसको क्या क्या देना है, सेकंड आएगा उसको क्या देना है, वो अरेंज कर रही है। नेक्स्ट पिक्चर इज व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स। ये लोगो लगाया गया है स्पोर्ट्स, ये नंबर्स 1 2 3, जो भी जीतेगा वो इधर खड़ा होएगा, उन लोगों को मेडल दिए जाएंगे। ओके, ये स्कूल है। और इधर है रनिंग के लिए वो लाइन्स आंक रहे हैं। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। The teacher explained that our body also work in a similar manner. Means what? देखो टीचर ने कितना अच्छा समझाया है कि बंटी को पहले देखने को कहा कि देखो कौन कौन है जो एथलेटिक के लिए वर्क कर रहे टीम में, तो ये टीम्स है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी जो वर्क होता है वो सिमिलर मैनर में होता है। मेनी ऑर्गन्स कोऑपरेट विथ ईच अदर परफेक्टली। बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क। फॉर एग्जाम्पल द टंग, टीथ एंड मेनी अदर इंटरनल ऑर्गन्स work together for us to get energy from food. Thus, all these organs from an organ system. चलो, टंग है जो फूड को अंदर लेती है, टीथ है जो उसको चबाते हैं, फिर सलाइवा बाहर आता है जो कि उसको मुलायम करता है, और फूड पाइप से वो खाना अंदर जाता है, और जो खाना अंदर जाता है उसका भी अलग ऑर्गन्स है, अलग सिस्टम है। ओके, नाउ सी, कैन यू गेस व्हाट वी कॉल दिस ऑर्गन सिस्टम। आप क्या गेस कर सकते हैं, क्या आप दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि उस ऑर्गन सिस्टम को क्या कहा जाता है। An organ system is a group of organs that cooperate to carry out a function of the body. ये जो ऑर्गन सिस्टम है वो ग्रुप में कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से,
के कैरी आउट फंक्शन, बॉडी के जो फंक्शंस है उसको कैरी आउट करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑर्गन सिस्टम। चलो सम ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में हम देखते हैं अभी। द डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। आई हैव फिनिश्ड ईटिंग वन चपाती बट आई स्टिल डू नॉट फील एनर्जेटिक। सी हियर, ये क्या बोल रहा है? मैंने एक चपाती खाई फिर भी मेरे को एनर्जी नहीं आई। आवर बॉडी कैन नॉट यूज द फूड एज सुन एज इट एंटर्स आवर माउथ. It has to take broken down into simpler substances. This process of breaking down of food into simpler substances is calling digestion. तो हमारी बॉडी है जो फूड खा रही है ना, जो एंटर हो गया अपने माउथ में, उसको ब्रोकन कर रही है, मतलब चबाना सिंपल सिस्टम में चबा रही है। और ये जो प्रोसेस है जो आगे जाकर डाइजेशन सिस्टम कहलाता है। फैक्ट फाइल क्या है? सी हियर, ये दो चित्र दिए गए हैं, पिक्चर्स है, उसमें क्या बताया? ये फ्रिज है। फ्रिज के क्या है? कूलिंग मोड ऑन सिंबल दिया गया है। और ये है इसका सिंबल दिया गया है हीटिंग मोड ऑन। मतलब क्या है? इन पिक्चर्स का मतलब क्या है? इधर दिया गया है, क्योंकि ये जो खा रहा है वो गरम गरम सूप है और ये जो खा रहा है वो ठंडा ठंडा आइसक्रीम है। तो इसके बारे में इधर देखते हैं। योर माउथ एक्ट लाइक अ फ्रिज ऑन अ माइक्रोवेव depending on the food you are eating, helping to adjust the temperature of the body till it is just right for your body. मतलब क्या है? हमारी बॉडी फ्रिज की तरह है या फिर माइक्रोवेव की तरह है। क्यों? क्योंकि जब हम गरम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी हमको ठंडा रखती है। मतलब अंदर ये जो गरम है वो मुंह ना जलाए, इसलिए अंदर जाकर गरम को ये ठंडा रखती है हमारे बॉडी को। और ये जो ठंडा गया है अंदर आइसक्रीम, तो अंदर जाके कुछ बिगाड़ ना हो जाए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसलिए बॉडी अपने आप थोड़ा गर्म हो जाती है। इसलिए देखो ठंड में भी हमारी बॉडी हल्का सा गरम दिखती है ना, गरम लगती है टच करने पर। तो ये वो वाला सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट पेज का नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो वो वीडियो देखने के लिए, इस पार्ट का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।